जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रभु में अश्रद्धा, तामस प्रवृत्तियाँ और द्वेषी, ये सब पाप के कर्म हैं और पापी लोग ऐसा कर्म करते हैं। तो यहाँ प्रभु में अश्रद्धा किसको होती है, तामस प्रवृत्ति कौन करता है, द्वेषी को क्या कहा जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और द्वेष रहित होकर सुनता है, वह सर्व पापों में से मुक्त हो जाता है और पुण्यात्माओं के शुभ लोकों को प्राप्त करता है। माने द्वेष से मुक्त होने का, श्रद्धा रखने की, यदि ये नहीं करेंगे तो पाप में से मुक्त नहीं होंगे, पापी कहलाएंगे। इसी अध्याय में निषेधाज्ञा दी है कि भगवान का द्वेष करने वाले को, मनुष्य को गीता नहीं सुननी चाहिए। दूसरे शब्दों में भगवत गीता मात्र भक्तों के लिए है, परंतु ऐसा होता नहीं है। कई वक्त भगवत भक्त जाहिर में जब प्रवचन करते हैं तो उसमें सब श्रोता भक्त होने की अपेक्षा नहीं रखते हैं। भक्त नहीं बनना, सुनने के लिए आते हैं, समय पास करने के लिए। तो फिर ऐसे लोग जाहिर में प्रवचन क्यों देते हैं? तो यहाँ उसका स्पष्टीकरण कहा कि सब लोग भक्त नहीं होते हैं, फिर भी कई ऐसे होते हैं जो कृष्ण भगवान का द्वेष नहीं करते हैं। वे कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं, ऐसी उनकी श्रद्धा है। जो ऐसे लोग भगवान की तरफ के लिए सच्चे भक्त के पास यदि सुने तो वह अपने सर्व पापों में से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कथा सुनाई जाती है, पुण्यात्माओं का लोक को प्राप्त करे। इसलिए भगवत गीता के श्रवण मात्र से स्वयं शुद्ध भक्त होने का प्रयत्न न करने वाले मनुष्य को भी पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की कृपा है, दया है। इस तरह शुद्ध भक्त, भगवत भक्त हर एक मनुष्य को अवसर देते हैं कि सर्व पाप में से मुक्त हो, भगवान का भक्त बने। सामान्यतया जो भी मनुष्य पाप मुक्त होता है, वो जो पुण्यात्मा है, हाँ, तो वह बहुत सरलता से कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण भावना ग्रहण कर लेते। यहाँ पुण्य कर्म शब्द महत्वपूर्ण है। इसका निर्देश वैदिक शास्त्रों में बताए हुए अश्वमेध के समान, यज्ञ करनार के समान है। जो मनुष्य भक्तिनिष्ठ है और शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी वह ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज अधिष्ठाता पुरुष है। तो वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका विशेष वहाँ ग्रह है जहाँ ध्रुव लोक कहा जाता है। कहने का भाव यह हुआ कि श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, जिनको श्रद्धा नहीं है फिर भी वह आकर सुनेंगे जाहिर में, तो भी स मुक्तः शुभान् लोकान्, वह मुक्त होकर अच्छे लोगों को प्राप्त करता है। प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, और पुण्य कर्मों को प्राप्त करके, कथा सुनकर पुण्य कर्मों को प्राप्त करके अच्छे अच्छे लोगों को प्राप्त हो जाते हैं लोक। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयुत् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात्, प्राप्नुयुत् नहीं, क्षम्यताम्, प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। The man who listens to the Holy Gita with reverence, being free from malice, he too, liberated from sin, shall reach the propitious worlds of the virtues। तो भगवान दयालु है ना, कि उनको भी मुक्त कर देते हैं। And one who listen with faith and without envy becomes free from sinful reactions and attains to the auspicious planets where the pious dwell। तो पुण्य कर्म होते हैं तो फिर वह मुक्त हो जाता है, अच्छे लोगों को प्राप्त करता है। तो
इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं भी कथा चल रही है जाके बैठो, सुनो। आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है, बैठो, पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए कथा के आमंत्रण पत्रिका में लिखा जाता है कि श्लोकार्धम श्लोकोपादम वा, या तो एक दिन श्लोक पूरा करो, आधा श्लोक करो, पद करो, और कथा सुनने जाओ तो एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, एक क्षण मात्र भी कथा सुनो, मंगल होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।